हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक साहब आए और उन्होंने शिकायत किया, कहा कि हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जलाली आदमी, कहा बुला ला उसको, कहा बाप का कहना नहीं मानता, बुला के ला। माँ बाप के बड़े हुकूक हैं, याद रखें, और माँ बाप की खिदमत करने से दुनिया में भी आदमी तरक्की करता है और आखिरत पे तो अल्लाह ताला उसका मर्तबा बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। जन्नत माँ बाप के पांव के नीचे। हदीस में 3 शख्सों का तज़किरा है कि 3 लोग सफर कर रहे थे और सफर करते करते एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां पर ठहरे, और जब सुबह उठे तो पहाड़ी का एक बुर्रा उनके ऊपर आके लग गया, रास्ता बिल्कुल जाम हो गया, उनको निकलने की कोई गुंजाइश नहीं। तीनों आदमी ने आपस में मशवरा किया कि आखिर क्या करें हम लोग, यहां पहाड़ी के अंदर हम फंस गए हैं, कैसे निकले। तीनों ने आपस में मशवरा किया और मशवरे में यह बात तय हुई कि कोई नेक काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, कोई दुनियावी गरज ना हो, अगर हम लोगों ने किया है तो उसी के तुफैल में दुआ करें, हो सकता है अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से निजात दे। चुनांचे तीनों ने दुआ शुरू कर दी। उनमें से एक शख्स ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरे चचा की लड़की थी, बहुत गरीब नादार थी, एक मरतबा वो फाके से थी, मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि भाईजान मैं बहुत परेशान हूं, फाके से हूं, आप मेरी कुछ मदद फरमाएं। हमारी कुछ नीयत बिगड़ गई इसको देखकर, और उस वक्त मैंने कहा कि तुम्हारी मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। उसने कहा बताइए, जो भी शर्त हो। कहा कि मेरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। खैर बेचारी मजबूर थी, कहा ठीक, आप हमारी मदद कर दें, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। जब दोनों कमरे में तन्हाई हुई है तो उस लड़की ने कहा कि अल्लाह ने जिस चीज को हराम कर दिया आपके लिए, आप उसको कैसे हलाल समझते हैं। वो कहते हैं कि मेरे अंदर लहसा आ गया, मैं कांप गया, अल्लाह का नाम सुन कर दिया, और मैंने उसके साथ बुराई का इरादा भी तर्क कर दिया और उसको पैसे भी दे दिए और कहा कि अल्लाह ये खालिस तुझे राजी करने के लिए, खुश करने के लिए किया, और मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। अल्लाह ने थोड़ा सा रास्ता खोल दिया, लेकिन अभी इतना नहीं हुआ कि निकल सके। दूसरा आदमी हुआ क्या कि अल्लाह, एक मतलब मेरे यहाँ कुछ मजदूर आए मजदूरी करने के लिए, एक मजदूर ने अपनी मजदूरी नहीं ली, छोड़ गया। अब उसकी मजदूरी से मैंने एक ऊँटनी खरीद लिया। ऊँटनी के बहुत सारे बच्चे हो गए, 15 बच्चे होते गए। एक जमाने के बाद उसको याद आया, उधर गुजरा तो कहा कि मैंने फला क्या मजदूरी किया था, मेरा पैसा रह गया। कहा अच्छा। जब पैसा लेने गया तो उससे कहा कि आपके यहाँ पैसा मेरा रह गया। कहा भाई पैसा रह गया है, और ये सारे जितने ऊँट हैं ये सब तुम्हारे हैं। तो कहा मेरी एक दिन की मजदूरी थी, आप इतना ऊँट कहां से ले आए। कहा नहीं भाई, उस एक दिन की मजदूरी से मैंने एक ऊँटनी का बच्चा खरीदा, उससे ये सारे हुए हैं, ये सब तुम्हारी मिल्कियत है।
और अल्लाह मैंने ये काम खालिस तुझे राजी कुछ के नहीं किया, अल्लाह ने उसकी भी दुआ कबूल की और रास्ता और खोल दिया। लेकिन आप भी इतना नहीं था कि तीनों चले जाए। तीसरे आदमी ने दुआ किया, कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैं एक किसान आदमी था और दिन में खेत में काम किया करता था, बकरियां चराया करता था और दीगर हमारे पास जानवर थे उनको चराया भी करता था। शाम को जब मैं आता घर तो पहले दूध दूध के अपनी माँ बाप को बुलाता था। आज गौर से सुन ले, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को खाना देने का वाला नहीं करते। ये आपका सुन ले, जब मैं शाम को आता तो रोज पहले अपनी माँ बाप को बुलाता था, उसके बाद तुम इस्तेमाल करता था। एक रात ऐसा हुआ कि मैं देर से आया और हमारे वालिदैन सो चुके थे। मैं रात भर दूध का प्याला लिए खड़ा रह गया कि पता नहीं किस वक्त हमारे वालिदैन उठे और उनको जरूरत महसूस हो, भूख लगे, जरूरत महसूस हो और उनके पास भूख ना रहे। अल्लाह खालिस मैंने ये अमल इसलिए तेरे लिए क्या, तुझे राजी खुश करने के लिए क्या, अल्लाह ने रास्ता खोल दिया, तीनों आराम से चले गए। तो अगर हम अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे तो यहां भी कामयाब, आखिर में भी कामयाब। हज़रत काली सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है माँ बाप की खिदमत के ऊपर। कहा एक जगह दो भाई थे, उनके माँ बाप बूढ़े थे। बड़ा भाई कभी ऐसा हो जाता है कि बड़ा भाई कभी बहुत होशियारी करता है तो अलग हो जाता है और छोटे भाई के साथ अक्सर माँ बाप हो जाते हैं। अच्छा, माँ बाप को भी छोटे से शफकत ज्यादा होती है। छोटे के साथ माँ बाप हो गए, बड़ा अलग हो गया। अच्छा, अल्लाह की मर्जी ऐसी कि माँ बाप बीमार हुए और इतनी बीमारी हुई कि उसमें सारा पैसा खर्च हो गया, जमीन जायदाद भी सब खत्म हो गई उसकी, खार वाल भी बिक गया और इंतकाल हो गया। लेकिन माँ बाप की खिदमत आखिर में नहीं छोड़ा। माँ बाप उसको दुआएं देते थे। अल्लाह की मर्जी ऐसी हुई कि जब उनका इंतकाल हो गया तो फाके से गुजरने लगे। एक रात को देखा कि एक बुजुर्ग आए हैं ख्वाब में और उन्होंने कहा कि फला जगह एक थैली है जिसमें चंद अशरफियां हैं, वो जाकर तुम ले आओ, उसमें बड़ी बरकत है। एक रात ख्वाब देखा, दूसरी रात ख्वाब देखा, तीसरी रात को भी वो ख्वाब देखा। चुनांचे उसको ख्वाब सही लगा और जहां जिस जगह बताया था उसी जगह झाड़ी में देखा कि वह अशरफी की थैली रखी हुई थी। यह शख्स गया और रास्ते में उसको ध्यान हुआ कि अल्लाह की नेमत अल्लाह ने दिया है, नियामत गैर मुतवक्का है, यानी हम इसका हम लोग गुमान भी नहीं कर सकते, अल्लाह ने दे दिया हमको। तो लाओ मछली ले लें और घर वालों को खिला दिया। चुनांचे एक बड़ी सी मछली लिया और घर लेके आया। जब उसका पेट चाक किया तो उसके पेट से हीरा निकला और इतना कीमती हीरा, हीरा तो जानते ही आप कितना कीमती होता है, कि घर बन गया, सारे सामान आ गए, खूब आराम की जिंदगी हो गई, ऐश की जिंदगी हो गई और अपने भाई से कई गुना मालदार हो गया। यह सिर्फ की माँ बाप की खिदमत और उनके दुआओं की बरकत से। आज सोचे हम, जो हमारे वालिदैन अगर बूढ़े हैं, घर में हैं, तो बहुत बड़ी नियामत है वो, और जन्नत में जाने का एक दरवाजा है वो। जन्नत माँ बाप के पांव के नीचे है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद एक शख्स आया, कहने लगा हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता,
कहा बना रहा उसको, बाप हाजिर किया गया। तो बेटे ने पूछा, आमीर मोमिनीन, अगर हमारी जान आप बख्श दें तो मैं एक सवाल आपसे करूं। कहा पूछो बेटा, क्या पूछना है? कहा बाप के ऊपर भी बेटे का कुछ हक है? कहा बाप के जिम्मे हक है। क्या हुकूक है? कहा बाप के जिम्मे 3 हुकूक है। पहला हक है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका नाम अच्छा रखे। आज बुनियादी गलती उसी को होती है, इसलिए कि आप जानते हैं कि 3 बुनियादी औकात हैं और शैतान 3 बुनियादी औकात में बहुत हमला करता है। 3 बुनियादी औकात है। कौन? जब बच्चा पैदा होता है उस पर शैतान पूरी कोशिश करता है कि इस वक्त इनको गुमराह कर दो, तो अकीका नहीं होने देता है, छठी करवा देता है ताकि इसकी बुनियाद गड़बड़ हो जाए। बहुत से लोगों के यहाँ जब बच्चे नहीं जीते तो कानून का छेद देते हैं। हाँ ये जरा आय वाला हो जाएगा तो जी जाएगा। बहुत से लोगों का नाम आपने सुना होगा, घसीटे नाम होता है, तो उनको सूप में रखा किसी चीज में रख करके ऐसे घसीट देते हैं कि बेवकात हो गया तो अब जी जाएगा। यही मानव अकीदा होता है। ये सब शैतान करवाता है कि इसका बुनियादी वक्त है गड़बड़ हो जाए। ऐसे जब शादी होती है तो उस वक्त शैतान पूरी कोशिश करता है, झगड़ा करा देगा, गैर शरई काम कराएगा, तमाम खुराफात कराएगा, सब काम शैतान करवाता है ताकि अब 1 2 से 2 हो रहे हैं, ये बुनियादी वक्त है, इनके बुनियाद गड़बड़ कर दो तो सारी इमारत गड़बड़। ऐसे जब इंतकाल का वक्त होता है तो अभी शैतान गड़बड़ करता है। इंतकाल का वक्त भी हमारा जामा मस्जिद में देखा कि कभी कभी लोग आते हैं और इतनी सी रोटी लाते हैं, काहे लिए बोला है? अरे ये खाएंगे क्या? तो अगर मिसाल के तौर पर 20 रोटी ले आए तो 1 रोटी रोज खाया मुर्दा तो 20 दिन तो हुआ, बाद भी क्या करेगा? लेकिन आखिर की बात है शैतान करवा देता उनसे। तो ये 3 बुनियादी वक्त है, इस वक्त शैतान का गलबा हो जाता है। तो मैं से कह रहा कि कहा कि पहला हक है कि बाप के ऊपर हक है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखे। इसलिए सुन्नत है कि जब बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन उसका अकीदा करे और उसका अच्छा सा नाम रखे, और जो सर के बाल हैं उन बालों के बराबर चांदी या उसका पैसा, उसके बदले जो पैसा बनता है वो खैरात करे। यह है सुन्नत तरीका। नाम अच्छा रखना है। आजकल नाम तो ऐसे रखते हैं लोग तो पता नहीं चलता कि मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है। अब गुड्डू मुश्तरक नाम है, गुड्डू मुस्लिम में भी है और गैर मुस्लिम में भी है, पप्पू मुसलमानों में भी है, गैर मुस्लिमों में भी है। जब बहुत से लोगों से पूछो कि आखिर यार ये तुम्हारा नाम क्यों है? कहीं यार घमंजर आए तो अच्छा ताकि पता न चले कि कहाँ है, हम दोनों तरफ काम बनाई। तो कहा तुम्हारी नीयत ही है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक शख्स ने कहा, काफिर ने, कि हम में तुम्हें क्या फर्क है? अरे हम भी मरते हो, तुम भी मरते हो। मैदान कारज़ार में, लड़ाई के मैदान में क्या फर्क है दोनों में? हम दोनों बराबर है। तो हज़रत उमर ने फरमाया नहीं, बराबर नहीं हो। कदराना फिल जन्नत व कदराकु फिन नार। हमें जो मरते हैं वो शहीद कहलाते हैं, वो जन्नत में जाएंगे, और तुम्हारे में जो मरते हैं वो मुर्दे कहलाते हैं, वो जहन्नम में जाएंगे। फर्क है दोनों में। तो मैं ये कह रहा था कि नाम अच्छा रखे, और दूसरा बाप को बरात बताया अमीरुल मोमिनीन ने कि जब बच्चा बड़ा हो जाए, चलने फिरने लायक हो जाए, सूझबूझ बोला जाए, तो उसको दीन की तालीम दे। आज अगर बच्चों को हम दीन की तालीम देंगे
तो कल हम उनसे उम्मीद करें कि हमारे इंतकाल के बाद ये सारा सवाब करेंगे हमारे लिए, या हमारे जनाजा पढ़ाएंगे, या हमारे लिए सारे सवाब करेंगे, या हमारे लिए दुआ मफ़रत करेंगे। और जब हमने इनको पढ़ाया ही नहीं है, तो जब वो तालीम ही नहीं दिया है, तो फिर ये बच्चे हमारे लिए कैसे जय मक़लत की दुआ करेंगे। तो दूसरा आके कि जब सूझबूझ वाला हो जाए तो उसको दीन की तालीम दे दे। और तीसरा आके है कि जब बालिग हो जाए तो उसके मुनासिब जगह शादी कर दी। तो बेटे ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप हमारे वालिद से पूछिए कि इन तीनों में से उन्होंने क्या किया है। मेरी उम्र देखिए, मेरी शादी अब तक नहीं किया, कोई फिक्र नहीं किया, अपना मौत से रह रहे। और मुझे दीन की तालीम ही नहीं दिया, एक लफ्ज भी नहीं पढ़ाया, मतलब सही नहीं भेजा, और नाम भी मेरा रखा तो खटमल लगता। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब तीनों गलतियां बाप ने की तो बेटे से कैसे उम्मीद रखेंगे वो हमारी खिदमत करेगा। तो हमारा मुआशरा कर रहा है, हम अपनी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं कर रहे हैं, हम समझ नहीं रहे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक को जिम्मेदारी दी है। आज हम ये सीरत का जलसा इसीलिए करते हैं ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, और ये हालात जो कर रहे हैं ये काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करते हैं उसको अल्लाह ताला दीन की समझ इनायत फरमा देते हैं। आज अल्लाह ने भलाई का इरादा किया कि लोगों के दिलों में बात डाली अल्लाह ने, और ये हालात इसके लिए तैयार हुए। और हजरत जो हजरत बयान करने वाले हैं वो आए, वो अपनी बातें रखी हैं और इंशाअल्लाह और भी रखते रहेंगे। हज़रत मौलाना मुफ्ती महफूज रहमान साहब दावत बरकातुहू में इंशाअल्लाह उनका बयान होगा भी। तो ये इसीलिए है ताकि आप सुने उस पर अमल करें। आज का जलसा सीरतुन नबी है और इस्लाह मुआशरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें समझने की जरूरत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को समझने की जरूरत है, आपके किरदार को समझने की जरूरत है, आपके सहाबा के किरदार को समझने की जरूरत है। आज हमें समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक यहूदी मेहमान हुआ, ऐसे अखलाक थे आपके, और उन मेहमान को आया आपके पास, खाना खाया, रात भर सोया और सुबह उठकर चला गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर उठाने गए तो वो बिस्तर पर पैखाना करके चला गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बिस्तर को आपने उठाया तो आपके सहाबा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ढूंढ दें। तो आपने फरमाया नहीं, वो मेरा मेहमान है, आप क्यों करोगे। अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह करके दिखाया तो आपके जानसार सहाबा भी उसी तरह निकले, तभी तो उनको खिताब मिला अस्हाबे कल नुजुम बिही मुक्तदितुम यतदितुम, कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं जिनके भी इख्तियार कर वो हिदायत पैदा हो गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं एक मरतबा गुजरने लगे और जब तिहामा एक मुकाम का नाम है उस जमीन से गुजरे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे, बिलबिला के बिलक बिलक के रोने लगे। जो साथ में थे वो हज़रत कहने लगे, ऐ अमीरुल मोमिनीन आप रोते क्यों बिलक बिलक के रोने। फिर भी वो रोते रहे, बहुत दिलासा दिया। लोगों ने कहा तो अमीरुल मोमिनीन फरमाया, मैं रो इसलिए रहा हूं कि यही मुकाम है और यही जगह है
कि हमारे बाप खत्ताब 5 ऊंटों को लेकर आए थे, यही खड़ा किया था और कहा उमर इन ऊंटों को सीधा खड़ा करो। हम जब ऊंटों को सीधा करने लगे तो अगर आगे वाले ऊंट को सीधा करते तो पीछे वाला टेढ़ा हो जाता, और पीछे वाले को अगर सीधा करते तो आगे वाला टेढ़ा हो जाता। तो हमारे बाप खत्ताब कहने लगे, उमर तुम्हारे के बेटे हो और तुमको 5 ऊंटों को सीधा करना नहीं आता। हज़रत उमर कहने लगे, यही वो मकाम है कि हमारे बाप डांटने लगे हत्ता कि हमको मारा भी। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में हम हो गए, आपके साथ रहे तो अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि इतने इंसानों को हम चला रहे हैं जो 5 ऊंटों को सही नहीं कर सकते थे। क्या याद है तुम्हें रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या मतलब गश्त कर रहे थे और गश्त करते करते एक मुकाम पर पहुंचे तो देखा कि एक औरत चूल्हा जलाए है और उसके ऊपर हांडी में कुछ रखा है और पका रही, और छोटे छोटे बच्चे पास में बैठे हैं जो रो रहे हैं। पूछा उमर रज़ियल्लाहु ने, क्या बात है भाई? कहा कई रोज का फाका है और ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग तो बर्दाश्त करते हैं लेकिन बच्चे नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। मैं डेगची में पानी चढ़ा दूंगा ताकि ये बच्चे इत्मीनान रखें और उनको दिलासा हो जाए कि ये समझें कि हाँ खाना पक रहा है, अभी मिलेगा अभी मिलेगा अभी मिलेगा, और मेरे पास दिलासा देने का कोई सामान नहीं था। ये देखकर अमीरुल मोमिनीन की आंखों में आंसू आ गए, फौरन वापस आए और अपने गुलाम से कहा कि एक बोरी में फला 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 सामान रखो। रखा, कहा मेरी पीठ पे लाद दो। गुलाम ने कहा अमीरुल मोमिनीन हम इसको लेके चलेंगे। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि नहीं, आज तुम इस बोझ को लाद लोगे, कल कयामत में कौन मेरा बोझ ला देगा? ये मेरी जिम्मेदारी है, अमीरुल मोमिनीन मैं हूं। चुनांचे उसको लाद के लेके गए और खुद ही अपने हाथ से पकाया, फिर उन बच्चों को दिया खाने के लिए। फिर बैठे रहे वहां, उस वक्त तक बैठे रहे जब तक बच्चे खाते रहे। खा लिए, वो बच्चे मुस्कुराने लगे तो औरत कहने लगी कि आप तशरीफ ले जाएं, हम खिला देंगे। कहा नहीं, इन बच्चों को मैंने रोते हुए देखा है, मैं चाहता हूं कि उनको हंसता हुआ भी देखूं। ये अमीरुल मोमिनीन का हाल था। आपके जो शहदाई थे, आपके सहाबा थे, उनके अंदर भी ये जज्बा था। यही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दिन गश्त कर रहे थे तो एक घर से आवाज आई कि एक बुढ़िया ने कहा अपनी बेटी से कि दूध में पानी मिला दो। तो बेटी ने कहा नहीं, अमीरुल मोमिनीन का आर्डर नहीं है, अमीरुल मोमिनीन तो फरमाते हैं कि दूध में पानी ना मिलाओ। तो बुढ़िया ने कहा अमीरुल मोमिनीन यहाँ कहाँ है? कहे नहीं, अमीरुल मोमिनीन तो नहीं, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। खौफ था उसके दिल में। अमीरुल मोमिनीन ने उस घर पे निशान लगाया और दूसरे दिन अपने बेटे का पैगाम उसी लड़की के हाथ भेजा। कहा कि जो लड़की अल्लाह से इतना डरेगी वो अपने शौहर की भी खिदमत करेगी। इसलिए हदीस पाक में आता है कि औरत से जो शादी किया जाता है वो 4 चीजों की वजह से की जाती है। या तो आदमी शादी इस बुनियाद पर करता है कि बहुत मालदार है, लड़की का बाप बहुत मालदार है, लिमा लिया, गाड़ी देगा, तमाम साजो सामान देगा, सब देगा, जो हमारी ख्वाहिश होगी वो देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें भी कोई खैर नहीं।
या तो शादी इस बुनियाद पर की जाती है वली जमालिया कि लड़की बड़ी हसीन है, खूबसूरत है और कुछ नहीं देखा जाता है, बस खूबसूरत है, खूबसूरती की बुनियाद पर शादी कर लेता है। वली हसबिया या शादी इस बुनियाद पर की जाती है कि हसब व नसब बड़े ऊंचे खानदान की लड़की है, इस बुनियाद पर की जाती है। फरमाया इसमें भी कोई खैर नहीं है। चौथी चीज वली दीनिया कि अगर शादी इस बुनियाद पर की जाए कि माल भी नहीं है, खूबसूरती भी नहीं है, हसब व नसब भी नहीं है, लेकिन दीन है, तो अगर दीन है, दीनदार लड़की है, तो अल्लाह की बरकत से उसके अंदर पैसा भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सहाबा अमल करते थे तो अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी कामयाब किया और आखिरत में भी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का परवाना भी दिया। अगर दीनदारी होगी तो सारा काम आसान। अगर किसी की औरत दीनदार है तो दुनिया ही में जन्नत है, और अगर दीनदार नहीं है, बेदीन है, तो दुनिया ही में दोज़ख है उसके लिए। समझिए, एक साहिब रसूल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फक्र की शिकायत की कि बड़ी गुर्बत है। आपने फरमाया शादी कर लो। फिर शादी कर लिया उन्होंने, और गरीबी ज्यादा आ गई तो आपने फिर फरमाया शादी कर लो। वो भी जानसार साहब आते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म पर जान देने वाले थे। दोबारा हमने फरमाया शादी कर लो, दूसरी शादी कर लिया। फिर आए, पूछा क्या हाल है, कहा तो और परेशानी है, फाके बेफाका हो रहा है। आपने फरमाया तीसरी कर लो, चुनांचे तीसरी शादी कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अब क्या हाल है। अगर हम लोगों में से कोई होता तो पहली वाली पर ब्रेक मार देता कि अरे आप मौलाना साहब बताओ तो, अरे एक में यह हाल है, दो में यह हाल है, तो अब फिर और शादी कर ली। लेकिन वो साहबी रसूल थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जान देने वाले थे, जो कहते गए करते गए, समझते थे कि खैर इसी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया चलो एक की गुंजाइश और है, चौथी भी शादी कर लो। अल्लाह के नबी का हुक्म का चौथी भी शादी कर लिया। कुरान करीम कहता है ये कुल फुकरा युगनीहुमुल्लाहु मिन फज़ली, अगर फकीर होंगे तो अल्लाह ताला अपने फल से मालदार बना देगा। चौथी शादी कर लिया। अब जब चौथी शादी कर लिया तो चौथी वाली जो औरत आई वो दीनदार थी और हुनर वाली थी। उसने इन तीनों से पूछा कि तुम लोग क्या करती हो, कहने कुछ नहीं करते। शौहर से कहा कि आप एक काम करें, ये खजूर जो लगाया ना, खजूर के पत्ते काट के लाओ। अच्छा मैं चटाई बुनना जानती हूँ। बहुत से लोग हमें जो पुराने होंगे वो देखते होंगे, जानते होंगे कि खजूर की चटाई पहले आती थी, कितनी मजबूत होती थी। हाँ, ये चटाइयां तो कुछ नहीं, वो बहुत बहुत दिन चलती थी। हमने अपने बचपन में अपने घर में देखा है, अब तो कहीं नजर नहीं आता। वो चटाई बुनने लगी, ये तोड़ के लाते पत्ते और तीनों को और सिखा दिया। थोड़े दिन बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले, कहा क्या है, कहा अरे चटाई का कारखाना खुल गया, हमारे पैसे ही पैसे आ गए। तो अल्लाह के नबी के हुक्म पर चलते रहे, अल्लाह ताला ने कामयाब किया। एक छोटा सा वाक़या बयान करके मुफ्ती साहब आ गए, इसलिए मैं अपनी बात इधर खत्म कर दूंगा। एक सहाबी रसूल और है, उनके भाई को दस्त आने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके बताया कि दस्त आ रहे हैं। आपने फरमाया शहद पिलाओ, उसमें शिफा है, फी शिफाउल लिन्नास। शहद पिलाया और बढ़ गया। पूछा क्या हाल है, कहने लगे और बढ़ गया। आपने फिर फरमाया शहद पिलाओ।
और पिलाए और बढ़ गए। फिर तीसरी मरतबा आपने कहा शहद पिलाओ, उसमें शिफा, सदकल्लाहु कज़ीबा बदू अखी का, अल्लाह का कौल सच्चा है और तेरे भाई का पेट झूठा है, आप शहद पिलाओ, उसी से फायदा होगा। चुनांचे तीसरी मरतबा पिलाया और पेट उनका सही हो गया, और फिर जब तक वो जिंदा रहे पेट उनका गड़बड़ नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो थे, वो जिस राह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाला उस पर चलते रहे, तो सारी दुनिया में उनका नाम हुआ, कामयाब हुए। इंशाअल्लाह हम लोग भी अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलेंगे और सहाबा जिस जगह पर चले हैं वो चलेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी यहाँ भी कामयाब होगी और आखिरत में भी कामयाब होगी। अल्लाह ताला हम सबको सुनने, समझने और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।